बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान। DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। पाकिस्तान में हमेशा से मजहबी कार्ड जो है उसका इस्तेमाल होता रहा है। हर दौर में किसी न किसी रहनुमा ने, किसी न किसी सियासी शख्सियत ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसी तरह अगर अब मौजूदा दौर में देखा जाए तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मौलाना फजल रहमान भरपूर तरीके से मुहिम चलाते रहे हैं और फिर उसके बाद जो है ये बात आगे बढ़ती है तो फिर दीगर जो रहनुमा हैं वो भी इसी तरह की बातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते रहे हैं और फिर मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हुए उनमें कभी मरहूम जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलक कि उनको कुल हवल्ला पूरी नहीं आई और कभी मियाँ शहबाज शरीफ उनके बारे में भी कि उनको भी नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, भूल बंदे से हो जाती है, बंदा कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ जाती है कि कभी वो पूरी नहीं पढ़ सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल इस्लाम से खारिज हो चुका है कि अगर वो आयत कोई भूल गया है, कोई सूरत भूल गया है तो हम उस पर कोई फतवा दे देंगे। लेकिन जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए फिर पूरे 4 साल उनके ख़िलाफ़ और फिर इलेक्शन कैंपेन में उनके ख़िलाफ़ जो है वो मजहबी तौर पर जो कार्ड है वो इस्तेमाल होता रहा। लेकिन अफसोस की बात ये है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के वो लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसमें ख़ास तौर पर PTV शामिल है और PTV में कोई भी गवर्नमेंट हो तो वो कभी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल में नहीं लाती उसको, PTV को या रेडियो पाकिस्तान को, कि ऐसी चीज़ें किसी शख्सियत के बारे में कही जाएँ। जो मरियम औरंगज़ेब और मियाँ जवेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उनके ख़िलाफ़ जो है यानी कि 19 सितंबर को लाहौर में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उसमें दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की गई हैं। मौक़िफ़ जो है अपनाया गया है, जो PTI के लोग हैं वो भी ये कहते हैं और जो FIR उसमें भी उन्होंने दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं और कहना अब जो ख़बरें चल रही हैं कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा हो सकता है मियाँ जवेद लतीफ़ के बयान से। तो अब मरियम औरंगज़ेब और मियाँ जवेद लतीफ़, अच्छा मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने जो बयान दिए वो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता, आप लोगों को सबको पता है और मेरा ख़्याल है कि हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए किसी के बारे में कि आप PTV पर बैठकर, आप जानते हैं कि जो बाकी चैनल्स हैं वो सेटेलाइट हैं, केबल के ज़रिए या डिश के ज़रिए आपके घर तक पहुँचते हैं और लेकिन PTV जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के घरों में पहुँचता है एंटीने के ज़रिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं कि हम एक मुसलमान के ख़िलाफ़ इस तरह के फतवे देते रहें वो मुनासिब नहीं है। लेकिन उसका नतीजा अब क्या निकल रहा है कि हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट अपोजिशन के ख़िलाफ़ और फिर जो दूसरे लोग हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले आप जानते हैं कि आज दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया था दहशतगर्दी का उसकी दफ़ात ख़त्म कर दी और बाकी जो दूसरा मुकदमा है वो चलता रहेगा। तो अदालत का भी ये कहना था कि हर बंदा इस तरह के कोई बयान देता है, किस किस के ख़िलाफ़ आप दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि सारी पार्टियाँ, ज़ाहिर है पूरी पार्टियाँ पाकिस्तान के लिए इकट्ठी नहीं हो रही हैं, जिनको होना चाहिए कम अज़ कम आप पाकिस्तान के अवाम की तो सोचें। पूरा पाकिस्तान इस्लाम में तकरीबन डूबा हुआ है, आधा से ज़्यादा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक की सैर पर हैं। आपको एक मैं बात बताता हूँ, चिल्ली और इटली का 2 ऐसे वज़ीर आज़म हुए कि चिल्ली में एक कारकुन जो थी वो कारकुन बैठ गए और कार जो होती है वो बैठ गई और उसमें बहुत सारे लोग जो है उसके नीचे आ गए। तो चिल्ली का वज़ीर आज़म वहाँ पर 7-8 दिन बैठा रहा कि जब तक आखिरी बंदे को भी नहीं निकाल सकते तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। वो टेंट लगा कर वहाँ पर बैठ गया था। इसी तरह इटली के वज़ीर आज़म ने किया। हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयान दे रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, किसी को हम जो है वो खुदा न खास्ता फतवा ऐसे देकर उसको यहूदी एजेंट कहने पर मुज़मिर हैं कि उनको जो यहूदी एजेंट जो है वो साबित कर दिया जाए। और एक इमरान खान के बारे में तो लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, दूसरे लोग भी कहते हैं, अगर इमरान खान यहूदी एजेंट होता तो ये जो सारा ड्रामा उनके ख़िलाफ़ हुआ, उनको यकदम इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया, तो क्या वो चाहेंगे जो पूरी दुनिया की माशियत पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, वो लोग चाहेंगे कि उनका एजेंट जो है वो इस तरह ज़लील व ख़ार होता रहे, वो इस तरह उसको आप यकदम रातों रात इक़्तिदार से निकाल दें? ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान का, मैं तो कहता हूँ ना, पाकिस्तान में
कोई एजेंट नहीं है। अगर हैं तो वो बिल्कुल आपको नज़र ही नहीं आते हैं। आप देखें सही जो बयानात हैं उनके, वो किस तरीके से उन्होंने बयानात दिए थे। लेकिन पाकिस्तान में एक सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त अशद ज़रूरत है सैलाब ज़दगान की। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद, इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के तमाम स्टेशन, इसी तरह के रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता तमाम वो लोग जो डीजेज़ हैं, आरजेज़ हैं, रिपोर्टर्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, वो सारे मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, लोगों को बता रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो हमारे लोग हैं वो सिर्फ इमरान ख़ान को यहूदी एजेंट कहने पर तुले हुए हैं, उसे बनाना चाहते हैं। लेकिन जिसके साथ आवाम हो उसको आप कुछ भी नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि कोई बंदा कम अज़ कम पाकिस्तान में यहूदी एजेंट नहीं है, ना इमरान खान है, ना कोई और हो सकता है। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए पाकिस्तान के सियासतदानों को वक्त है कि अपनी आवाम की और महंगाई से और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद करें। इसी के साथ हामिद रफ़ीक खान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।